सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। यज्ञ का विध्वंस किया गया, इसका सर कट गया। अब ब्रह्मा जी को लगा कि ऐसे अनुष्ठान किया जाएगा, थोड़ा अनर्थ हो जाएगा, ऐसे ही अनर्थ हो चुका है। भाग के महादेव के पास गए और कहने लगे आपको तो पता ही है कि सती कहीं गई नहीं है आप कहीं के पास। अरे आप भूल गए वो जगदम्बा है और आप देवों के देव महादेव हैं, आप दोनों को अलग कौन कर सकता है महाराज, ये सब लीला है। फिर आएंगी, अब की हिमालय के घर से आएंगी, मैं ही हिमालय को भेजूंगा, जाकर के वो मां की प्रार्थना करेगा। और उसकी पत्नी जो है उसने जब सती बन के आई थी तो मन ही मन जब गई थी उनको देखने तो मन ही मन उसने कहा था कि हे मां कभी मेरी पुत्री भी बन के। अब मां अपने भक्तों की इच्छा पूरी करती है। तो तुम्हारी पत्नी मतलब उनके हिमालय की पत्नी के गर्भ से आए, आप महादेव हैं, आप सब समझते हैं, मैं आपको क्या समझाऊंगा महाराज, शांत होइए, शोभा नहीं दे रहा, प्रलय आ जाएगा। लेकिन महादेव थोड़ा सा बुझा के ब्रह्मा जी ले गए, फिर वहां पर बकरे का सिर जोड़ा गया और उसके बाद यज्ञ को किसी तरह पूरा कराया गया। यज्ञ को पूरा कराने इस तरीके से महाराज यज्ञ को पूरा कराया गया, यज्ञ पूरा हुआ और सती के शव को भगवान शिव ने अपने कंधे पर और लेकर चल पड़े। अब हम लोगों को लगा कि प्रलय आ जाएगा महाराज, इसलिए घर में जब मृत्यु होती है तो जो बड़े हुए हैं कहते हैं भैया जल्दी से अंतिम संस्कार करो, क्योंकि जब तक घर में वो पड़ा रहेगा लाश के रूप में। देखिए मरने से पहले फलाने से इस बात का अहंकार होगा, मरने से पहले फलाने से ये हो ब्रह्मा डिगरमा, मरने का एक ही नाम से डॉक्टर से लेकर हर आदमी कहता है भैया मिट्टी हो गई है, जो आम आदमी का मिट्टी और डॉक्टर कहता है 100 को हटाइए वरना में बदबू आ जाएगी। फिर कोई नहीं कहता फलाने से क्या लेते हुए, तो किस बात का कहना, कौन फलाने से या कौन फलाने, मरने के बाद वही मिट्टी का रहना है महाराज। वो कहते ना जिंदगी भर धन 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 करते रहे, लेकिन मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जा रहा है, तो फिर काहे कुल मिलाकर के लोगों ने कहा प्रलय आ जाएगा, कुछ करो, क्योंकि जब तक अंतिम संस्कार हमारे घर के बड़े बड़े समझदार औरतें रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, चलो चलो स्नान कराओ, चलो चलो इनको वस्त्र पहनाओ, चलो चलो उठाओ उठाओ, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, लेकिन चलो, क्योंकि नहीं तो ये सब रो रो के पागल हो जाएंगे। अंतिम संस्कार को धीरे धीरे वक्त घाव भर देता है, वक्त घाव भर देता है। तो उसी तरीके से हुआ कि इनके शरीर को कुछ करना पड़ेगा, वरना शिव को मानेंगे नहीं और इनको रोकने की क्षमता किसी नहीं। फिर भगवान विष्णु से प्रार्थना की गई, कुछ करिए, भगवान विष्णु बड़े संकोच के साथ चूंकि ब्रह्मांड की रक्षा करने की सुदर्शन चक्र को कहा कि बड़े ही सम्मान के साथ मां को छूना भी नहीं, नजदीक जाना, मां की लीला चल रही है, उनके अंग खुद गिरेंगे, काटना भी नहीं, छूना भी नहीं। अरे मां है, ये स्वयं जगदम्बा है, सम्मान करना। सुदर्शन ने कहा महाराज आपकी आज्ञा है और मैं तो समझता ही नहीं मेरी मां है। भगवान विष्णु की आंखों में आंसू आने से मतलब रोक नहीं पाया, जाओ। देखिए जब देवताओं पर भी संकट आ सकता है महाराज, तो हम आप आज मेरे महादेव
सती से विलग हो रहे हैं, शरीर से, मन से नहीं। आज मेरे महादेव मेरा कर्म लिखा। अब सुदर्शन ने एक एक करके उनके अंगों को काटना शुरू कर दिया। काटना नहीं, छूना भी नहीं, दूर से। और महाराज अब यहां पर भी अलग अलग स्थिति है। कालिका पुराण में शक्तिपीठों की संख्या कुछ और, देवी भागवत में तो 108 कहा गया है, कहीं कहीं 52 भी कहा गया है, और कहीं कहीं 51 भी कहा गया है। कुछ इसके अंग विदेशों में भी गिरे हैं महाराज, पाकिस्तान में भी है। मैं जब गुजरात गुफा में गया था तो वहां से मिट्टी ला करके वहां एक मंदिर बनाया गया। तो जो हीरा व्यापारी के जिन्होंने मुझे बुलाया था परिवार भाई, मैं महाराज आपको स्थान में चले, तो मैं गया, वो स्थान देखा मैं, तो वो शक्तिपीठ तो नहीं था, वहां का अंश लेकर आया, लेकिन वहां की ज्योति में एक खास बात मैंने देखी। वहां के लोगों ने कहा महाराज जानते हैं जब ज्योति जलाई जाती थी ऊपर काली खाता, लेकिन यहाँ काली नहीं आता। दो स्थान वहां पर ऐसा था, एक और वहां तो यहाँ काली नहीं आता, उनका क्या आता, तो यहाँ कस्तूरी जैसी चीज आती महाराज। और उस पुजारी जी ने जब जाना व्यास ने कथा व्यास है वो बेटे भागवत थे, तो उसमें से निकाल तो सबको नहीं बोल देते, निकाल करके सबको लगाया, अलग सुगंध रहा। वरना दिए को जलती है तो उसमें से काली ऊपर जमती है, यहाँ कस्तूरी भी जैसा। तो आज मेरी माँ मेरे पिता से दुख है। अरे आज मेरा परम परमेश्वर जब देखा कि सती का शव, तो वो भी लोगों ने छीन लिया मुझसे। हालात ऐसे हमारा, जब पति पत्नी देखे दोनों एक साथ जा नहीं सकते, एक को पहले जाना है, लेकिन जो दूसरा बच जाता है उसके दिल से पूछिए कैसे वो समझ पाता है। ठीक है महाराज, तो यहां हमारे महादेव दुख से एकदम घायल हो गए और उनको कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि जहां जहां शक्तिपीठ आई मां ने प्रकट होकर कहा वहां वहां स्वयं जाए। और मेरे शक्तिपीठ इस संसार के कल्याण के आपके हाथों से स्थापित किया जाएगा और आप भी किसी न किसी रूप में वहां विराजेंगे महाराज। और यहाँ आप इतने खुश नसीब हैं कि आप यहाँ की शक्तिपीठ है मंगला गौरी मां का वहां। और जब सब कुछ हो गया तो देवों का मन नहीं लग रहा, तो कामाख्या में जाकर वो ध्यान में मग्न हो गए। आगे की कथा से पहले बस एक गीत की बात जितेंद्र बात करेंगे, उसके बाद पार्वती को ले जाएंगे, क्योंकि ये वियोग था उनका। बस 2-4 गाने, ज्यादा नहीं है, ये 2-4 गाने है शिव शक्ति से ही, बस 4 शिव शक्ति से ही बोले शक्ति के ओर सिंदूर गौरी के ओर।
आज मेरे माता पिता अलग हो गए। भगवान शिव कामाख्या में जाके समाधिस्थ हो गए। इस करें, बाबा तो समाधि में चले गए, लेकिन ब्रह्मा जी को फिर चिंता हो गई कि बड़ी मुश्किल से तो मां को हम लोग लाए थे और मां चली भी गई। ये क्या करें हम महादेव का, कैसे क्या करें? इनके जीवन से दुख तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ब्रह्मा ने अब की बार कहा कि महाराज हिमालय को भेजिए, वो मां के परम भक्त हैं, अब वही कुछ कर सकते हैं। हिमालय स्वयं गए ब्रह्मा जी के कहने पर और मां के दरबार में जाकर के साधना करने लगे। शायद हिमालय ने मां से कुछ ऐसा ही कहा होगा, दरबार तेरे आए हैं फूलों के सार लेकर, क्योंकि मां जा चुकी है। एक बार गई, दोबारा सती रूप में आई, फिर गलती नहीं करनी चाहिए ना। गलती करने से चीजें हाथ से निकल जाती हैं। एक बार गलती किया महादेव ने, मां चली गई। फिर अब की बार मां ने लीला में एक गलती कर दी, मां चली गई। अब तीसरी बार प्रयास करना है, तो तीसरी बार प्रयास करने के लिए हिमालय को लगाया गया। हिमालय महाराज लगे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये घटना बार बार, जब कोई गलती बार बार होगी महाराज, तो भगवान भी एक समय के बाद मानना, भैया हर चीज की एक मर्यादा होती है, मर्यादा में ही रहना चाहिए। भगवान भी क्या करे महाराज, भगवान भी क्या करे। कुल मिलाकर के हिमालय जो है मां की पूजा में लीन हो गए। अब उनको कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था मां को कैसे प्रसन्न किया जाए। शायद इस गायक ने मां के इस दर्द को समझा होगा, हिमालय के इस बेचैनी को समझा होगा, हिमालय के संकोच को समझा होगा, और शायद ये गायक का जो भाव है, अब हिमालय को भी कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था कि तिबारा मां को मनाना है, कैसे मनाए, तो कुछ ऐसा ही कह दिया होगा, दरबार तेरे आए हैं। दरबार तेरे आया फूलों का हार लेकर, दरबार तेरे आया फूलों का हार लेकर, दरबार तेरे आया फूलों का हार लेकर, बिगड़ी मेरी बना दे माँ, बिगड़ी मेरी बना दे, अपना तू प्यार देकर, दरबार तेरे आया फूलों का हार लेकर। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात है बरसती, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात है बरसती, मुझको गले लगाना माँ, मुझको गले लगाना, आंचल की छाँव देकर, दरबार तेरे आया फूलों का हार लेकर।
भटका बहुत हूँ मैया जीवन के इस भंवर में, दुनिया से जब मैं हारा आया तेरी शरण में। तू हाथ थाम लेगी संकट को मेरे हर कर। कुल मिलाकर के हिमालय ने जब मां से प्रार्थना की, हिमालय ने जब मां से प्रार्थना की तो ऐसी स्थिति में मां ने वचन दिया। क्या वचन दिया मां ने? क्या वचन दिया मां ने? मां ने कहा मैं फिर आऊंगी। हिमालय जो है मां से प्रार्थना किए और मां ने प्रसन्न होकर के मेनका को वरदान दिया। हिमालय घर आए, ब्रह्मा जी से कहे मां ने कहा है मैं फिर आऊंगी। और अंत में हिमालय के घर में मां पार्वती का आगमन हो गया। मां पार्वती का आविर्भाव से कह सकता हूं, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है मेरे मन में, लेकिन बीती रूप में वो विराजी। फिर नारद जी आए मां को बाल रूप में देखने, देखा। अब की बार देखिए स्थिति बदली हुई है। अब की बार हिमालय जैसा भक्त है। नारद जी ने कहा सुनो ये शिव के लिए आई हैं। हिमालय ने हाथ जोड़ के कहा मुझे पता है, मुझे पता है ये शिव के लिए आई हैं। कहें तुम्हें शिव को ही सौंपना है? कहे सहर्ष सहर्ष सौंपूंगा। अब नारद जी जाके ब्रह्मा जी को बता दिए महाराज कि हिमालय तो तैयार बैठे हैं। कहें वो भक्त आदमी है, वो तैयार तो होंगे ही, ये दक्ष थोड़ी हैं। हिमालय ने भी कह दिया कि बस थोड़ी मेरी बिटिया योग्य हो जाए तो ये शिव की ही है, ये तो शिव की अमानत है, मैं इस अमानत को वापस शिव को ही प्रदान कर दूंगा। अब महाराज शिव को ही प्रदान कर दूंगा ऐसा हिमालय ने घोषणा कर दी। नारद जी खुश होकर ब्रह्मा जी के पास गए। समय का इंतजार होने लगा। मां थोड़ी बड़ी हो गई। मां ने शिव की आराधना की। वो जानती थी। देखिए मैं बड़ी एक सुंदर बात आपके सामने डालना चाहता हूं। अच्छा पति पाना हो, अच्छा पत्नी पाना हो तो साधना करना पड़ता है महाराज। साधना करिए। अगर आपको अच्छा पति या अच्छा पत्नी या अच्छा पुत्र चाहिए तो साधना करनी पड़ती है। तो मां ने भी कहा मैं भी तपस्या करूंगी, क्योंकि महादेव को अब की बार जब पाऊंगी तो अब की बार उन्हें खोना नहीं है। हमेशा के लिए ये पूर्ण अवतार है, अंशावतार नहीं है, पूर्ण अवतार है। अंतर है इन अवतारों में। अब इस पे चर्चा करने का समय नहीं बचा है। पूर्ण अवतार। मां ने कहा अब की भी मैं पाऊंगी तो ऐसी कोई गलती अब हमसे भी नहीं होगी, उनसे तो खैर होनी ही नहीं है। अब हमेशा के लिए साथ हो जाएगा मेरा उनका। मां ने कहा अपनी मां से कि मैं जाकर के तपस्या करूंगी, जाकर तपस्या करूंगी। मां ने कहा तुम्हें तपस्या करने की क्या जरूरत है? नारद जी आए थे, वो तो बता के गए हैं तुम उन्हीं की शक्ति हो, उन्हीं को प्राप्त हो जाओगी, फिर तपस्या की आवश्यकता है कहां? कहने लगी नहीं मां, महादेव को प्राप्त करने के लिए शरीर में वो बात होनी चाहिए। कह रहे तुम जगदम्बा हो, तुम्हारे शरीर में बात नहीं है तो किसके शरीर में बात होगी? कहना ना, किसी बड़े को पाना है तो उसके योग्य बनना पड़ेगा। कन्याकुमारी में जाकर के मां ने तपस्या की है, और इतनी भयानक तपस्या की मां ने कि जब उनको मां उनकी जननी देखने गई तो जैसे ही उनको देखा उनकी जननी के मुख से निकल गया ओ मां। लोग बोल देते ना ओ मां, अरे
मेरी बिटिया का शरीर गल के कंकाल हो गया है। तपस्या से चेहरा तो चमक रहा है, लेकिन शरीर गल चुका है। मेरी मां का एक नया नाम पड़ गया, उमा। मां ने प्रार्थना की, मां ने प्रार्थना की महाराज। मां ने शिव की प्रार्थना की, सती ने भी की थी अपने तरीके से, तभी शिव प्राप्त हुए थे। इधर शिव तो कामाख्या में समाधिस्थ थे, अब उन तक बात पहुंचाने की जिम्मेदारी नारद जी को दी गई। कोई और जाने की हिम्मतें नहीं कर रहा था कि मां आ गई हैं, अब आप तपस्या का त्याग कर दीजिए महाराज। जिनके लिए आप कर रहे हैं वो तो आ गई, दोबारा आ गई। आप और उनके बीच का रिश्ता ही ऐसा है, बार बार आने को तैयार है आपके लिए। तो इसलिए शिव अभी समाधिस्थ हैं, नारद आवाज दे रहे हैं, लेकिन शिव की आंखें खुली नहीं रही हैं महाराज। और उधर एक तारकासुर नाम का राक्षस अनेत कर दिया, ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया। उसने अपनी बुद्धि लगाई कि शिव की एक पत्नी जा चुकी है, दूसरी की आने की उम्मीद नहीं है, शिव तो समाधिस्थ हैं। तो ब्रह्मा जी से कहा मैं शिव के ही पुत्र से मारा जाऊं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब समस्या यह कि शिव का विवाह होगा तब तो पुत्र होगा, और शिव तो समाधि में बैठे हैं। नारद ने कितना भी उनको समाधि से जगाने का प्रयास किया, जागो, सुन ही नहीं रहे। इसीलिए मां ने इधर तपस्या की। देखिए, देवता कोई भी काम बिना कारण के करते ही नहीं है। मां ने इसीलिए तपस्या की कि कोई उनको जगा नहीं पाएगा उस समाधि से, और मेरे ही ध्यान में मगन है। सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।